हम मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बात कर रहे थे। तो अब एक पॉइंट ये आता है कि एक मधुमक्खी के छत्ते के अंदर लगभग कितनी मधुमक्खियां रहती हैं। तो एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें लगभग 10,000 से लेकर 75,000 तक मधुमक्खियां रह सकती हैं। जैसे डॉर्सेटा जो मधुमक्खी है, एपिस डॉर्सेटा, उसका बड़ा छत्ता होता है, काफी बड़ा छत्ता होता है, उसके अंदर 75,000 तक एक उसके अंदर मधुमक्खियां रहती हैं, मतलब उसमें। अब ये है कि उसके अंदर नर होती हैं या मादा होती हैं। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जो छत्ता लगा हुआ है उसके अंदर सारी की सारी मादाएं होती हैं, नर उसमें नहीं होते। बेसिकली जो छत्ता होता है उसके अंदर 3 तरह की कास्ट होती हैं। एक उसमें होता है जो रानी मधुमक्खी है, एक उसमें श्रमिक मधुमक्खी है, और तीसरी जो होता है उसको ड्रोन बोलते हैं। ड्रोन एक फिक्स टाइम के लिए आता है, दैट इज नर, जो जो मेल होता है। वो सिर्फ उसका ये काम होता है, जब उसके बरसात का टाइम होता है तो वो उड़ के बाहर जाते हैं और वो मेल और फीमेल जो है मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग के टाइम के जो वो उसके जो स्पर्म्स होते हैं, यानी कि शुक्राणु जो होते हैं, वो उसको मधुमक्खी जो फीमेल होती है वो उनको प्रिजर्व कर लेती है। उसके थोड़े दिनों बाद 15 से 1 महीने के अंदर मेल की डेथ हो जाती है। अब पूरी जो मधुमक्खी है वो अपना छत्ता बनाती है, छत्ता स्टार्ट करती है, और पहली बार जब वो अंडे देती है उनका वो खुद ही ध्यान रखती है, यानी खुद ही उनको पाल पोस के बड़ा करती है, अंडों से बच्चे निकालती है, बच्चों से बड़े। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब उसके बाद जो रानी मधुमक्खी है उसका कोई काम नहीं है, उसका सिर्फ एक ही काम है, रोज उसको अंडे देने हैं। रोज के वो 2 से 3,000 अंडे रोज देती है। जो अंडे देती है, और जो दूसरी मधुमक्खियां हैं, जो उसकी बेटियां हैं, सारी बेटियां हैं उसकी, उसमें उसमें बेटा कोई नहीं होता है, सारी सारी उसमें मादाएं होती है। वो जो मधुमक्खियां हैं उनका काम क्या है, उन अंडों को उठाकर दूसरे जगह ले जाके रखना है, चैम्बर के अंदर, जो पूरा छत्ता होता है उसके अंदर रखना है, और उनका ध्यान रखना है। और जो रानी मधुमक्खी होती है उनको खाना प्रोवाइड करना है। उनका जो पूप होता है, उसकी जो बीट होती है, उसको सफाई करनी है, क्योंकि रानी मधुमक्खी बाहर नहीं जाएगी। और जो दूसरी मधुमक्खियां हैं वो कोई भी अंदर पूप नहीं करेगी, यानी कि अंदर बीट नहीं करेगी, वो सब बाहर करती है। बहुत ही नीट एंड क्लीन मधुमक्खियां जो होती है, बहुत टाइडी एनिमल है, बहुत सफाई रखने वाला एनिमल है वो। तो वो पूरी टेक केयर उस मधुमक्खी, जो रानी मधुमक्खी है, उसका कर रहा है। अब इसके अंदर देखिए, जो माँ है और बेटियां हैं, सारी जितनी बेटियां हैं, यानी जितनी मधुमक्खियां हैं, वो सारी फीमेल हैं, लेकिन उन किसी के अंदर भी ये क्षमता नहीं है कि वो अंडे दे सके। अंडे देने की क्षमता सिर्फ भगवान ने, अल्लाह ने एक को ही दी है। किसको दी है? रानी मधुमक्खी को। वो रोज के 2 से 3,000 अंडे दे रही है। बाकी जो दूसरी जो मधुमक्खियां हैं उनके अंदर ओवरी नहीं होती है। अब ये क्यों नहीं होती है? ये सिस्टम क्या है? वो जो उसका फूड होता है उसको बोलते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली क्या होता है? जो जितनी यंग मधुमक्खियां हैं, जो यंग मधुमक्खियां हैं, उनकी ग्लैंड से एक दूध जैसा सब्सटेंस निकलता है, उसको रॉयल जेली बोलते हैं। उसको इकट्ठा करके जो रॉयल जेली है, वो सारा फूड किसको खिलाया जाएगा? रानी मधुमक्खी को। और बाकी सबको क्या खिलाया जाएगा? शहद और पॉलेंस, जो मधुमक्खियां बाहर जाती हैं। अब जो, यदि सपोज आप ये देखिए कि 10 साल में या 2 साल में या 3 साल में यदि रानी मधुमक्खी ओल्ड हो गई है और वो कम अंडे दे रही है, या उसकी डेथ हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो नई रानी मक्खी कैसे पैदा करेंगे? तो वो रॉयल जेली जो है, वो उन अंडों से जो नए बच्चे बन रहे हैं उनको रॉयल जेली खिलाना शुरू करते हैं। जो रॉयल जेली खाएगा उनसे रानी मधुमक्खी बनेगी, यानी कि उसके ओवरी होगी। अब मान लो 2 रानी मधुमक्खी बन गई है, 3 रानी मधुमक्खी बन गई है, या तो वो उस जगह को छोड़ के चली जाए, या फिर उनमें फाइट होगी, जो जीतेगा वही उस पूरे छत्ते की रानी रहेगी। एक ही रानी रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक छत्ते के अंदर 2 या 3 रानी रहती हैं, क्योंकि जब ये मधुमक्खियां यहाँ से उड़ के जाती हैं मकरंद लेने के लिए, फूलों से लेने के लिए, तो ये 600 से 800 मीटर की दूरी तक जनरली जाती है, 1 किलोमीटर जाती है। लेकिन यदि कभी इमरजेंसी और नहीं मिल रहा है, उनको शहद नहीं मिल रहा है, तो वो 10 किलोमीटर दूर तक भी जा सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है, यदि आज मुझे कोई जंगल में ले जाके 200 मीटर या 500 मीटर पे छोड़ दे, तो मैं वापस आने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, रास्ता नहीं मिलेगा हमें वापस। लेकिन ये जा रही है 1 किलोमीटर दूर तक, वापस लौट के वहीं कैसे आ जाती है? इसको डायरेक्शन कौन देता है? ये होता है जो रानी मधुमक्खी है, ये फेरोमोन्स छोड़ती है। और हर मधुमक्खी भी अपने आप में फेरोमोन्स छोड़ती चलती है, यानी कि यहां से उड़ के जा रही है तो वो फेरोमोन्स छोड़ती जा रही है, और रानी मधुमक्खी से कनेक्टेड है वो। अब वो 1 किलोमीटर दूर भी चली गई, लौट के वो उसी छत्ते पे आएगी। यदि वहां 4 भी हाइव्स बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं वो मधुमक्खी रास्ता भूल के दूसरे हाइव में चली जाएगी, अपनी वाली रानी मधुमक्खी के हाइव के अंदर ही वो आती है। इतना साइंटिफिक है इनका सिस्टम जो है पूरा पूरा। और एक रानी मधुमक्खी की उम्र जो है वो 2 से 3 साल और मैक्सिमम 5 साल तक हो सकती है। पर जिसको कहना चाहिए हेल्दी लाइफ जो होती है उसकी 2 से 3 साल तक ही रहती है, पर यदि अच्छी कंडीशन से तो 5 साल तक भी जिंदा रह सकती है। लेकिन एक नॉर्मल जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उसकी उम्र 40 से 45 दिन तक ही होती है। 45 दिन बाद उसकी ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है, और छत्ते में से जब उसकी डेथ हो जाती है तो दूसरी मधुमक्खियां उसको उठा के बाहर सम्मान सहित बाहर लेके आती हैं, बाहर उसको छोड़ देती है। ऐसा नहीं मधुमक्खी के जो छत्ता है उसके अंदर 10 मधुमक्खियां की डेथ हो गई है, उनकी बॉडी वहीं पड़ी हुई है, नो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है वो।
तो ये उनकी एक अलग अलग ही लाइफ है। रॉयल जेली वाली जो है, और अंडे जो है उनके 2 से 3 हजार अंडे रोज देती हैं। पूरी लाइफ में आप देखेंगे तो लगभग 1.5 लाख अंडे देती है वो। और पूरा छत्ता जो है उन्हीं की फैमिली है, उसी की बेटियां हैं सारी।